क्या आप कभी सोचे थे कि जिस जंगल में पुष्पा अपने संघर्ष की शुरुआत करता है, वही जंगल एक ऐसा खजाना भी छिपाए हुए है जो हर किसी के हाथों में नहीं आ सकता? आज हम बात करेंगे उस लाल चंदन की, जो न केवल पुष्पा की दुनिया बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत से हिला देता है। पुष्पा राज, एक ऐसा आदमी जिसे कभी अपने हक की पहचान नहीं मिली। वो जंगल में एक मामूली मजदूर था, लेकिन लाल चंदन के खतरनाक कारोबार ने उसे राजा बना दिया। पुष्पा की कहानी उसी संघर्ष की है, जहां यह कीमती लकड़ी सिर्फ एक लकड़ी नहीं, बल्कि सत्ता और ताकत की कुंजी बन जाती है। तो क्या है इस लकड़ी का राज, और क्यों पुष्पा ने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया? और अगर आपने फिल्म देखी है, तो आप जानते हैं कि इस लकड़ी के लिए क्या क्या नहीं होता। अल्लू अर्जुन का पुष्पा अपनी ताकत और साहस से इस लाल चंदन के कारोबार में अपनी जगह बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह लाल चंदन सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि असल जिंदगी का भी एक गहरे संघर्ष का हिस्सा है? आइए, आज हम आपको लाल चंदन की असली कहानी, उसके ऐतिहासिक महत्व, फायदे और इस लकड़ी को बचाने की लड़ाई से रूबरू कराते हैं। लाल चंदन का इतिहास सदियों पुराना है, और इसका संबंध सिर्फ लकड़ी से नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं से भी है। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी जंगलों में पाई जाने वाली यह दुर्लभ लकड़ी धार्मिक महत्व रखती है। प्राचीन समय में इसे मंदिरों में मूर्तियों और सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह लकड़ी भारत ही नहीं, बल्कि चीन, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचती थी, जहां व्यापारी इसे अपनी शाही दरबारों में लेकर जाते थे। लेकिन इसका महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं था। आयुर्वेद में इसे एक अमूल्य औषधि माना जाता था, जिसका उपयोग त्वचा रोग, सूजन और मानसिक शांति के लिए किया जाता था। लेकिन इस साक्षात खजाने की यात्रा अब बदलाव की ओर मुड़ चुकी है। आज यह लाल चंदन जंगलों से बाहर निकलकर तस्करी, माफिया और राजनीति की कहानी बन चुका है। फिल्म ने हमें यही सच्चाई दिखाई है। पुष्पा, जो जंगल के हरे भरे रास्तों में काम करता है, एक दिन लाल चंदन के कारोबार का हिस्सा बन जाता है। यह लकड़ी उसके लिए सिर्फ एक व्यापार का साधन नहीं, बल्कि अपनी ताकत और अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। कि संवाद झुकेगा नहीं, इस संघर्ष को बखूबी दर्शाते हैं। यह एक संघर्ष है जहां ताकतवर अपनी ताकत बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जंगलों की सादगी से निकली यह लकड़ी अब एक व्यवसाय, एक राज्य का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि लाल चंदन में ऐसा क्या खास है, क्यों इसकी इतनी अधिक मांग है और यह लकड़ी इतनी कीमती बन गई है? लाल चंदन की चमकदार लाल छाया, उसकी खास खुशबू और उसकी मजबूती इसे दुनिया भर में पसंदीदा बनाती है। चीन, जापान और दक्षिण एशिया में इसकी भारी मांग है। इसे न सिर्फ लग्जरी फर्नीचर बनाने के लिए, बल्कि धार्मिक मूर्तियों और प्राकृतिक रंग बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और यह खत्म नहीं होता। इसके चूर्ण का इस्तेमाल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। माना जाता है कि यह त्वचा को निखारने और ठंडक देने में मदद करता है। आज यह लकड़ी केवल एक लकड़ी नहीं रही, यह एक लग्जरी आइटम बन चुकी है। नीलामी में इसके दाम कभी लाखों में तो कभी करोड़ों तक पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि इसकी तस्करी का कारोबार इतना खतरनाक और मुनाफे से भरा हुआ है। और पुष्पा की फिल्म में भी हम यही देखते हैं, कैसे इस लकड़ी के लिए संघर्ष होता है और लोग अपने जीवन को दांव पर लगाते हैं। लेकिन जैसे ही यह कारोबार बढ़ता है, लाल चंदन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। अब यह लकड़ी विलुप्त होने के कगार पर है। पुष्पा की तरह इस लकड़ी को बचाने का संघर्ष भी हमारे सामने है। सरकारें और वन संरक्षण संगठन इसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पुष्पा की तरह हमें भी यह समझना होगा कि जब तक हम इसे बचाने के लिए नहीं लड़ेंगे, यह खजाना खत्म हो जाएगा, और जब यह खत्म होगा तो हमारी संस्कृति और धरोहर भी खतरे में होगी। लाल चंदन की कहानी हमें यह समझाती है कि यह लकड़ी न केवल प्रकृति का खजाना है, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। हमें यह समझने की जरूरत है कि लालच और संरक्षण के बीच का संघर्ष हमारे द्वारा ही तय किया जाएगा। तो अब यह सवाल उठता है, क्या हम इसे बचाने की जिम्मेदारी निभा सकते हैं? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस खजाने को बचा सकते हैं? अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। तब तक अपने विचारों को साझा करें और इस धरोहर को बचाने का प्रयास करें।